हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने एक अमेजोन से बुक परचेज की है। सीबीएसई क्लास 12 सैंपल पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये ओसवाल पब्लिशर की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे सैंपल पेपर दे रखे हैं। इस बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस गिवन लिंक से आप अदर सब्जेक्ट्स की बुक भी और उनके सैंपल पेपर्स भी बाय कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के अंदर क्या कुछ दे रखा है। अब भाई सिलेबस आपका मोस्टली कवर हो चुका है, आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर किया जाए, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सैंपल पेपर्स की। तो सैंपल पेपर देख लेते हैं इसमें किस टाइप के और कैसे सैंपल पेपर दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे कुछ हमें सोल्व पेपर देखने को मिलेंगे और कुछ अनसोल्व पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोर्ड सोल्व पेपर 2024 भी हमें गिवन मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले दे रखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर विद ब्लूप्रिंट। हमें एक सैंपल पेपर दे रखा है, साथ में ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कहां कहां पे आपको क्वेश्चंस के बीच में चॉइस देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे इस बुक के अंदर एक क्यूआर कोड मिल जाता है। स्कैन द क्यूआर कोड टू गेट द आंसर ऑफ द अनसोल्व पेपर। अब जो ये अनसोल्व पेपर आप सोल्व आउट करके देखोगे, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत महसूस होती है, अगर सोल्व आउट नहीं हो पाता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इन अनसोल्व पेपर का भी सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कैसा पेपर है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया भाई हमारे पास ब्लूप्रिंट। अब यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले क्या है, 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे 1 मार्क्स के। तो यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर रखे हैं कि किस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिटरमिनेंट से होगा, 3 एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट डेरिवेटिव से होगा, 4 डिटरमिनेंट से होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस करने हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से आएंगे। फिर बात करते हैं 2 मार्क्स के, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इन चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको बता रखा है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में आपको चॉइस देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 होगा वेक्टर से, जिसके अंदर भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। आप उन चॉइस वाले क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आगे बात करें 3 मार्क्स के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 पूछे जाएंगे। और आगे चलते हैं, ये यहाँ पे हमें फिर बता रखा है 3D के अंदर से हमारा एक चॉइस वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंटीग्रल के अंदर भी चॉइस वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां भी चॉइस होगी। और 3D वाले चैप्टर से भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर चॉइस देखने को मिल जाएगी। अब देख लो, यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट से होगा, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है सैंपल पेपर में। एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सेक्शन 1 के, तो आपको ये सोल्व आउट करके देखना है, बाद में सॉल्यूशन पे फोकस करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। आगे चलते हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, ये देख लो मैट्रिक्स के अंदर से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। फिर क्वेश्चन 4 है, 5th है, 6th है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। तो आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करके देखने हैं बच्चों, बाद में इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है आपको। तो ये तो हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के यहाँ पे। और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो होगा हमारा असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है, वो दोनों अच्छे से देखने हैं कि कौन सा असर्शन ठीक दे रखा है। असर्शन जो दे रखा है हमें, मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है, फिर उसका रीजन दे रखा है, मतलब एक्सप्लेनेशन, क्या वो दोनों ठीक है, क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखा है, क्या उसी का सॉल्यूशन नीचे दे रखा है रीजन के अंदर। तो वो चीज के बेस पे ही आपको आंसर देना है। यहाँ पे पहले चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन बी आ जाता है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस ये दे रखे हैं हमें, और साथ में जो उसने बताया था कि वेक्टर के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगी, तो 2 क्वेश्चन आपको वेक्टर के दे रखे हैं। दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम आपको एक चीज, छोटी सी चीज ध्यान देनी है। अगर आप इस क्वेश्चंस में से आपको लगता है कि मुझे बी पार्ट बहुत अच्छे से आता है, तो पहले आप बी पार्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ए पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों आते हो और ए में आप डाउटफुल हो तो पहले ए को करेंगे फिर बी को करेंगे, नहीं। जो पहले आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले करेंगे। अगर दूसरा भी करना चाहते हो तो फिर उसको तो आप सेकंड पार्ट में, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गया हमारा सेक्शन बी। फिर आ गया सेक्शन सी।
सेक्शन सी के अंदर भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख लो, ये आ गया हमारा सेक्शन सी के अंदर भी आपको क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, 30 आ गया, फिर 31 आ गया। 31 क्वेश्चन में भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी, ब्लूप्रिंट में बता रखा था। तो यहाँ भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन डी आ गया, सेक्शन डी के अंदर भी चॉइस थी हमारी। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में भी आपको दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ भी आप एक अटेम्प्ट करके काम चला सकते हैं। फिर ये दे रखा है हमें आगे इस प्रकार से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे 35, इसमें भी चॉइस दे रखी है। तो यहाँ पे भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको एक क्वेश्चन से ही काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों करने हैं। जो अच्छे से आता है पहले वो अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर सेक्शन सी आ गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। जो थर्ड पार्ट है 2 मार्क्स का, इनमें से आप कोई भी एक आंसर चेक कर सकते हैं, कोई भी आंसर दे सकते हैं आप। ये ए पार्ट दे सकते हैं या बी पार्ट, दोनों देने की जरूरत नहीं है। अगर ए आपको अच्छे से आता है तो बी को छोड़ दो, अगर बी अच्छे से आता है तो ए को छोड़ दो, और दोनों आते हैं बहुत अच्छे से तो दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ऐसे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारा 37, और फिर लास्ट दे रखा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थर्ड। तो ये हमारा 38 क्वेश्चन है। पता लग गया इस प्रकार से। फिर ये हमें सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं सोल्व। तो ये हमारे सोल्व पेपर हैं, यहाँ पे ये देख लो, इनका सॉल्यूशन साथ में पीछे दे रखा है। साथ के साथ सॉल्यूशन देने से तो बच्चों का फोकस ही सॉल्यूशन पे रहता है, तो बाद में आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ये रहे, ये हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं, और लास्ट में हमें अनसोल्ड पेपर भी देखने को मिलेंगे। ये रहे अनसोल्ड पेपर, ये अनसोल्ड पेपर है हमारा, ये रहा। ये आपको खुद से सोल्व करके देखना है, लिख भी रखा है अनसोल्ड पेपर है। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो स्टार्टिंग में QR कोड था, उस QR कोड को स्कैन करके आप इनके सॉल्यूशंस भी चेक कर सकते हैं।